हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कंपनी के दो फीचर्स सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल सक्सेशन पढ़े थे। आज हम बाकी फीचर्स देखते हैं। तो हमारा थर्ड फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी। तो सबसे पहले देखिए, लायबिलिटी के बेस पर कंपनीज तीन टाइप की होती हैं: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। इनको जो है डिटेल में हम बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे, पर अभी समझिए कि मान लीजिए एक कंपनी है। कंपनी के टोटल कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर हैं और हर शेयर की कॉस्ट क्या है? 100 रुपीज़ ईच का हर शेयर है। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी शेयर्स की? 10 लाख होगी। तो हमारा एक दोस्त है जैक, उसने उस कंपनी के 50 शेयर खरीद लिए। ठीक है, तो उसने कितने की टोटल अमाउंट कितनी है जो उसने शेयर खरीदे? 50 शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी 5,000 रुपीज़ के उसने शेयर्स खरीदे हैं टोटल। पर उस टाइम कंपनी ने हर शेयर का केवल 50% अमाउंट ही लिया, क्योंकि उस टाइम जो है उसको उस टाइम ज़रूरत नहीं थी कंपनी को रुपए की। तो उसने बोला कि कंपनी ने बोला 50% दीजिए शेयर के अभी इस टाइम पे, और बाकी 50% जब ज़रूरत पड़ेगी कंपनी को तब ले लेगी कंपनी। तो जैक ने कितने रुपए के शेयर लिए थे? 50 शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी 5,000 रुपीज़ के शेयर खरीदे थे। और पेड कितनी अमाउंट करे हैं? 2,500, यानी हाफ अमाउंट उसने पेड कर रखी है। अब अगर कंपनी मान लीजिए बहुत लॉस में चली गई और कंपनी लिक्विडेट हो गई, तो जैक की लायबिलिटी, यानी जैक जो है, जैक भी तो ओनर है ना कंपनी का, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही तो कंपनी के ओनर होते हैं। तो अब क्या, जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, अब कंपनी जो है बंद हो रही है, तो जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं वो क्या जैक के घर आकर ये बोल सकते हैं कि भाई तेरी कंपनी ने लोन लिया है, अब तो अपना चाहे तू घर बेच, चाहे कार बेच, कुछ भी कर, हमारे हमारे रुपए चाहिए हमें। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैक किस चीज़ के लिए लायबल है? जैक लायबल है उस अमाउंट के लिए जो जैक के शेयर्स की जो 50% बची हुई अमाउंट है, मतलब जो उसके अनपेड वैल्यू है जैक के शेयर्स की, यानी 2,500 रुपीज़। जैक केवल उस अमाउंट के लिए लायबल होगा। ये कौन से केस में है? कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि टोटल शेयर्स 10 लाख के थे, जैक की टोटल अमाउंट ऑफ शेयर 5,000 के थे। जैक ने पेड कितने करे थे? 2,500। और अनपेड वैल्यू जो थी जैक के शेयर्स की वो कितनी थी? 2,500। अगर कंपनी बंद होती है तो जैक कितनी अमाउंट के लिए लायबल होगा? जो उसके अनपेड वैल्यू है जैक के शेयर्स की, यानी 2,500 रुपीज़ के लिए वो लायबल होगा। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ ए लिमिटेड कंपनी द डेप्ट ऑफ द कंपनी इन टोटलिटी डू नॉट बिकम द डेप्ट ऑफ द शेयर होल्डर। वही लिमिटेड लायबिलिटी जहाँ पे कंपनी है, तो वहाँ पे जो डेप्ट है, यानी जो कर्जा है कंपनी का, वो टोटल कर्जा जो है वो शेयर होल्डर्स का कर्जा नहीं माना जाएगा। शेयर होल्डर्स का कर्जा उतना ही माना जाएगा जितनी उसकी अनपेड वैल्यू है शेयर्स की। The liability of the members of the company is limited to the extent of the nominal value of the shares held by them। तो लाइबिलिटी क्या है मेंबर्स की? जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो लाइबिलिटी है उतनी जितनी उनके नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर्स के जितने उन्होंने लिए हैं, उसमें से भी जो उन्होंने पे कर दिया है वो कर दिया, और जो बच चुके हैं, यानी वही जो अनपेड वैल्यू है उनके शेयर्स की, वो उसके लिए लाइबल होंगे। Not in any case the shareholder asked for anything more than the unpaid value of their share। चाहे कोई कुछ भी केस हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है वहाँ पे शेयर होल्डर केवल अपनी अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स के लिए ही लायबल होगा। चाहे कितना भी कर जाओ कंपनी पे, वो शेयर होल्डर्स ने केवल अनपेड वैल्यू जो है उनके शेयर्स की, केवल वो देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी द मेंबर्स आर लायबल ओनली फॉर द अमाउंट गारंटीड बाय देम एंड ओनली व्हेन द कंपनीज गोज इनटू लिक्विडेशन। देखिए नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें भी जो है शेयर होल्डर्स या पर्सन जिसने गारंटी ली है वो बस अपनी गारंटेड अमाउंट के लिए लायबल होगा, उससे ज़्यादा के लिए नहीं होगा। ठीक है, जैसे ए ने गारंटी दी है कि अगर जब कंपनी कभी वाउंड अप होती है तो मैं 1 लाख रुपीज़ दूंगा। तो कंपनी पर चाहे कितने करोड्स ऑफ करोड्स की लायबिलिटी हो उस टाइम पर जब वो वाउंड अप हो रही है,
पर ए केवल लायबल होगा 1 लाख रुपीज़ के लिए। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं जो हम टाइप्स ऑफ कंपनी के टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी थर्ड है, बट इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड। थर्ड है, एक टाइप की कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी, इसमें आपकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड होगी, जैसे सोल प्रोप्राइटर में होती है। वैसे इसमें जो आपकी लाइबिलिटी है वो, जो कंपनी की लाइबिलिटी है वो आपकी भी लाइबिलिटी होगी, और इसमें आप पर्सनली लायबल होंगे। आपके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो बेचे जा सकते हैं, यानी आपकी कार और घर वो सब बेचे जा सकते हैं कंपनी के जो कर्ज है वो चुकाने के लिए। तो ये जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की ऐसी कंपनीज जो हैं, ये अनलिमिटेड कंपनी ये कब बनती हैं, कहाँ कैसे बनती हैं, और मेनली ये कंपनीज इंडिया में नहीं बनती अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट फीचर है हमारा फोर्थ फीचर, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखिए क्या बोल रहा है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एज इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड नॉट बाय ए नेचुरल बर्थ। इट इज़ अ पर्सन सिंस इट इज़ क्लोथेड विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए नेक्स्ट फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, लॉ के थ्रू बनाई गई है, और ये पर्सन है लॉ के अकॉर्डिंग पर्सन है ये। तो इसमें इसको क्लोथेड किया गया है विद ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी जो मतलब इसे वो सभी राइट लॉ ने दिए हैं जो किसी नॉर्मल इंडिविजुअल के पास होते हैं। जैसे कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो खुद के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है। ठीक है, उसका अपना बैंक अकाउंट हो सकता है, अपना खुद का जो है वो खुद का बैंक अकाउंट खोल सकती है, वो लोन राइज कर सकती है, वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है खुद के नाम पे, और वो किसी के अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकती है, और उसके अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट भी कोई केस कर सकता है। ठीक है, तो ये लगभग सब चीज़ें कर सकती है कंपनी जो कोई नेचुरल पर्सन कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी खरीद सकती है, हैविंग बैंक अकाउंट, राइज लोन्स, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन शू किसी पे एंड बी शूड इन इट्स ओन नेम, यानी केस कर सकती है कंपनी किसी पर, और कंपनी पर भी कोई केस कर सकता है। नेक्स्ट है, इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट बी सेंट टू जेल, टेक एन ओथ, मैरी और प्रैक्टिस अ लीगल प्रोफेशन। देखिए पर क्या है कि कंपनी है तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, तो कुछ तो डिफरेंस होगा ही उसमें और नेचुरल पर्सन में। तो क्या है वो कि कंपनी हर वो काम कर सकती है जो कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग कर सकता है, पर कुछ एक्सेप्शन है जो चाहते हुए भी कंपनी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है। जैसे कंपनी मैरिज नहीं कर सकती नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह, कंपनी शादी तो नहीं कर सकती, कंपनी को जेल नहीं भेज सकते, कंपनी जो है ओथ नहीं ले सकती, कंपनी कसम नहीं खा सकती है, कंपनी कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकती किसी चीज़ की। जैसे कंपनी एडवोकेट तो नहीं बन सकती कि एडवोकेट बन गई कंपनी केस में जाके कोर्ट में जाके केस लड़ रही है, या कंपनी जो है आपकी डॉक्टर नहीं बन सकती। तो ऐसे कोई प्रोफेशनल वो नहीं बन सकती कंपनी। और नेक्स्ट है, एज अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन एक्ट ओनली थ्रू सम ह्यूमन एजेंसी दैट इज डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कैन कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड एक्ट एज इट एजेंट, बट दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, देखिए कंपनी क्या है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो सोचिए ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है किसी से, कॉन्ट्रैक्ट तो करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है कंपनी किसी से खुद के नाम पे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो वहाँ जाएगी मीटिंग में कंपनी, फिर कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट बताएगी अपनी, फिर कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पढ़ेगी कंपनी, फिर उन्हें साइन करेगी। तो कंपनी है तो वो है एक आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकती है, पर वो सब वो किसके थ्रू करती है,
वो एक ह्यूमन एजेंसी के थ्रू करती है ये सब। और वो ह्यूमन एजेंसी कौन होंगे? वो ह्यूमन उस कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो कंपनी को, तो वहाँ कौन जाएगा डील करने के लिए? डायरेक्टर्स जाएंगे। वो सब मीटिंग्स या डील्स जो है कंपनी के बिहाफ पर डायरेक्टर्स करेंगे। तो डायरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं अफेयर्स ऑफ कंपनी। तो वो वर्क कर रहे हैं डायरेक्टर्स एज अ एजेंट ऑफ कंपनी। पर डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट हैं, लेकिन कंपनी के मेंबर्स या फिर शेयर होल्डर्स के एजेंट नहीं है। ठीक है। जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, तो वो रिलायंस कंपनी के एजेंट मान लेंगे हम उनको। पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि रिलायंस कंपनी का कोई शेयर होल्डर जो है वो फ़ोन कर रहा है मुकेश अंबानी को और वो फिर उसके एज अ एजेंट काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो है। तो जो है डायरेक्टर जो है वो कंपनी के एज अ एजेंट काम कर रहे हैं, पर कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के एजेंट नहीं है वो। डायरेक्टर्स कैन एदर ऑन देयर ओन और थ्रू कॉमन सील ऑथेंटिकेट द फॉर्मल एक्ट्स ऑफ कंपनी। तो कोई जैसे डॉक्यूमेंट साइन करने हैं कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, तो वहाँ पर डायरेक्टर या तो खुद या फिर कॉमन सील के थ्रू करेंगे, क्योंकि कंपनी के एज अ एजेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं। तो इस तरह हम बोलेंगे कि कंपनी जो है हमारी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर है हमारा इसका कॉमन सील। देखिए, कॉमन सील इज़ द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी विच इज़ एफिलिएटेड बाय ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी ऑन इट्स एवरी डॉक्यूमेंट। The common seal is a seal used by a corporation as the symbol of its incorporation। देखिए, हमने पढ़ा कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है खुद के नाम पर। जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जहाँ वो खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वहाँ उसके जो है सिग्नेचर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिना सिग्नेचर के हम कैसे मान सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करा है कंपनी ने। तो वहाँ काम आती है हमारी कॉमन सील ऑफ द कंपनी, जो वर्क करता है कॉमन सील एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। तो जहाँ भी कंपनी के सिग्नेचर करना होगा, वहाँ कंपनी ने उस कंपनी के जो ने वहाँ उसके एम्प्लॉयज़ या फिर डायरेक्टर्स जो हैं उस कॉमन सील का यूज़ करते हैं एज अ साइन करने के लिए किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर करने के लिए कॉमन सील का यूज़ कर रहे हैं। But the Company Amendment Act 2015 made the common seal optional. This amendment provides that the documents which need to be authenticated by a common seal will be required to be so done only if the company opts to have a common seal। पर देखिए क्या है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हुआ जो, उसमें कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया। और क्या बोला कि देखिए, फर्स्ट चीज़, अगर कंपनी के पास कॉमन सील है खुद की तो उसे अप्लाई करो। अगर खुद कंपनी के पास अपनी कॉमन सील है तो उसे अप्लाई करो टू ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट। पर अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो क्या होगा? तब कैसे डॉक्यूमेंट को हम ऑथेंटिकेट करेंगे अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है? तो इसमें फर्स्ट है, अगर आपकी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो वहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी एंड एनी वन डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी एंड एनी वन डायरेक्टर टू ऑथेंटिकेट एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है। और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है आपकी कंपनी में, देन एनी टू डायरेक्टर के साइन होने चाहिए टू ऑथेंटिकेट एनी डॉक्यूमेंट। अब मान लीजिए कंपनी है, उसमें कंपनी सेक्रेटरी है और 4 डायरेक्टर्स हैं। क्या है? कंपनी में कॉमन सील नहीं है, कंपनी सेक्रेटरी है एक, और 4 डायरेक्टर्स हैं। तो वहाँ पर क्या कोई 2 डायरेक्टर ने अपने साइन करे तो क्या वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट माना जाएगा? तो यहाँ पे आंसर होगा नहीं, वो डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड ऑथेंटिकेशन नहीं मानी जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, तो वहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी है कंपनी में, तो ज़रूरी है कि कंपनी सेक्रेटरी के साइन होने चाहिए और किसी भी एक डायरेक्टर के उसके साथ साइन होने चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के और उसके साथ किसी भी एक डायरेक्टर के साइन होने चाहिए।
और मान लीजिए कॉमन सील है कंपनी के पास अपनी, ठीक है, कॉमन सील है कंपनी के पास अपनी, और उसके बाद फिर कंपनी सेक्रेटरी भी है और 4 डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, तो वहाँ क्या कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर कोई सा साइन करके किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकता है? तो यहाँ पर भी आंसर है नहीं, क्योंकि अगर कंपनी की अपनी कॉमन सील है तो उसे अप्लाई करो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। तो देखिए क्या हो गया, पहली चीज़ क्या है कि कॉमन सील अगर है, पहला केस, तो वहाँ पे फिर हम ना कंपनी सेक्रेटरी देखेंगे ना डायरेक्टर्स देखेंगे, अगर कॉमन सील है तो कॉमन सील को अप्लाई करो सीधा। सेकंड केस आता है कि जब आपके पास कॉमन सील नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी है कि नहीं। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी प्लस उसके साथ कोई से भी किसी भी एक डायरेक्टर का, जो कंपनी का कोई एक डायरेक्टर हो, उसके साइन, यानी कंपनी सेक्रेटरी और किसी एक डायरेक्टर के साइन। अब तीसरा केस है, अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है कंपनी में और कॉमन सील भी नहीं है, तो फिर कोई से भी जितने डायरेक्टर हैं उनमें से कोई से भी 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए टू ऑथेंटिकेट एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आया होगा। मैं आगे के अगला टॉपिक हम आगे की क्लास में करेंगे। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।